खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। हिंदुस्तान की सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा में हुए इस्लाहशुदा कसीर मुल्की निज़ाम के मौजू पर इजलास में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कश्मीर राग अलापने पर मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर खारजा जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया और कहा कि उसामा को पनाह देने वाले और हमसाया की पार्लियामेंट पर हमला करने वाले को नसीहत करने का कोई हक नहीं। दरअसल पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कश्मीर राग अलापा, जिस पर वजीर खारजा जयशंकर ने पाकिस्तान को इसकी हद बताने के लिए ये बातें कही। वजीर खारजा जयशंकर ने मजीद कहा, जो शे सारी दुनिया को नाकाबिल कबूल हो उसके जवाज का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका इतलाक यकीनी तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की आनत पर होता है। आज भी हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में एक इजलास की सदारत करेगा। यह इजलास दहशतगर्दी से निपटने के मौजू पर है। Allow me to say a few words in my national capacity. We are obviously focused today on the urgency of reforming multilateralism. We will naturally have our particular views, but there is an ongoing convergence at least that this cannot be delayed any further. The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts, or terrorism. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. That said, I thank all council members. इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र वांगू, बेहद अहम खबर, एस जयशंकर ने पाकिस्तान को साफ तौर पर आईना दिखाया और आज भी एक मीटिंग होने वाली है। आपसे इस पूरे मामले पर डिटेल चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल ये एक कड़ा संदेश मिला है कल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को। आपको बता दें कि कल भारत की अध्यक्षता में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। हालांकि ओपन डिबेट थी, इसीलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसमें शामिल हो पाए। और जैसे ही उनकी बारी आई, भारतीय समय अनुसार करीब रात को 11:30 बजे के आसपास, उस वक्त उन्होंने एक बार फिर एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि कश्मीर का जो हल है वो यूएनएससी के रेजोल्यूशन के तहत किया जाना चाहिए। हालांकि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आप एक बायलैटरल मुद्दे को उठाते हैं, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल मुद्दा सालों से रहा है। लेकिन पाकिस्तान की आदत रही है वो हर ऐसे मल्टीलैटरल फोरम का मिसयूज करता है अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। हालांकि उनके स्टेटमेंट के तुरंत बाद जब विदेश मंत्री दोबारा उन्होंने बोलना शुरू किया, हालांकि उस वक्त उन्होंने बतौर भारतीय विदेश मंत्री एड्रेस किया और ये कहा कि जो मुल्क ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को पनाह देता है, जो मुल्क अपने पड़ोसी मुल्क की पार्लियामेंट पर अटैक करवाता है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो इस मंच पर आकर उपदेश दे। और जाहिर तौर पर ये एक कड़ा संदेश था और साथ में ये भी कहा गया कि जिस बात को लेकर पूरी दुनिया कहती है कि ये गलत है, आतंकवाद का मुद्दा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा, उसको कैसे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो को मुंह की खानी पड़ी कल की इस मीटिंग के दौरान। और हालांकि अगर हम आज की बात करें, जैसा आपने बताया कि आज भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। 2 सिग्नेचर इवेंट्स थे, एक कल शाम को हुआ, एक आज रात को भारतीय समय अनुसार होगा, जिसमें काउंटर टेररिज्म के मुद्दे पर बातचीत होगी। हालांकि इस बार माना जा रहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसमें शामिल नहीं होंगे और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। भारत लगातार इस मुद्दे को उठाता आ रहा है। इसी मुद्दे पर आज इस मंच पर भी यूएनएससी के प्लेटफॉर्म पर भी आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत होगी। शैलेंद्र, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, चूंकि पाकिस्तान को कल भी करारा जवाब मिला और आज दहशतगर्दी से निपटने के मौजू पर बहस होगी, बातचीत होगी, तो क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती है? क्या पाकिस्तान को आज फिर से कोई करारा जवाब सुनने को मिलेगा? देखिए, इसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी इशारों में भारत की तरफ से कल एक कड़ा संदेश गया है। आपको याद होगा कि जिस तरह से तवांग की घटना हुई, उसके बाद रिश्ते फिर से एक बार तनावपूर्ण हैं दोनों देशों के बीच में, भारत और चीन के बीच में। लेकिन इसी बीच हम ये भी इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकी हैं उनको लगातार
प्रोटेक्शन मिलता रहा है यूएनएससी में। हमने देखा है कि इस साल में ही करीब 5 ऐसे आतंकी हैं जिनको लिस्ट करने में, यानी कि उनको आतंकी घोषित करने में जो प्रस्ताव लाए गए थे यूएनएससी में, उन पर चीन ने 5 बार अड़ंगा पैदा किया, उनको पास नहीं होने दिया। और भारत और अमेरिका के प्रस्ताव रहे इस साल में। तो ऐसे में भारत ने एक बार ये फिर कहा है कि अगर हम यूएनएससी की मंच की बात करें तो इसका आतंकवाद के मुद्दे पर कई देश इकट्ठा तो होते हैं, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो ऐसे आतंकियों को, ऐसे परपेट्रेटर्स को बचाने की कोशिश की जाती है, जो कि गलत है। जाहिर तौर पर ये इशारा चीन पर था कल के इस डिबेट के दौरान। और आज की अगर हम बात करें तो आतंकवाद का मुद्दा है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि कई देशों में ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और ऐसे में आज के बातचीत के दौरान भी भारत आगे का रास्ता दिखाएगा। और हमने ये भी देखा है कि पिछले दिनों एनएमएफटी की एक कॉन्फ्रेंस भी भारत में हुई थी, तो भारत इसको लीड कर रहा है इस मुद्दे पर। आज भी इस पर चर्चा होगी। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आज के इजलास में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आ जाएगी, उस पर भी आपके साथ चर्चा की जाएगी। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।